अरे बच्चों, आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी की रचना युगांत के अंतर्गत बापू के प्रति नामक शीर्षक में दिए गए पद्यों के विषय में पढ़ेंगे और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा तथा इसका भाव समझने का प्रयास करिएगा। बापू के प्रति शीर्षक में पंत जी महात्मा गांधी के विषय में बताए हैं कि जिनके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही शेष बची थीं, ऐसे बापू का मनोबल और आत्मशक्ति कितना महान था। इसको इन पद्यों में पंत जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया है। पहला पद्य देखेंगे। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग है विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य हिंसा के तानों बानों से मानवपन। प्रस्तुत पद्य में दिए गए कुछ शब्दों के अर्थ को देखेंगे। जैसे अस्थि, अस्थि शब्द का अर्थ होता है हड्डी। पुराण, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। बुद्ध, बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी। असार, झूठा या सारहीन। भव माने संसार होता है। भावी, भविष्य। समासीन, प्रतिष्ठित। वर, श्रेष्ठ। इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से बापू के प्रति नामक शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। यह छायावाद के आधार स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना युगांत का एक संकलित अंश है। प्रसंग। इन पंक्तियों में महाकवि पंत ने युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति की है, उनकी प्रशंसा की है। युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए पंत जी कहते हैं कि हे गांधी, चाहे बापू, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, तुम्हारा शरीर दुर्बल है तथा मांस और रक्त से हीन हो चुका है। इस शरीर में तुम अस्थिहीन हे अस्थिशेष, तुम्हारा शरीर जो है केवल हड्डियों का ढांचा मात्र है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि तुम्हारा शरीर में सिर्फ अस्थियां भी शेष नहीं बची हैं। तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। और हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम में प्राचीनता और नवीनता के आदर्शों का समन्वय भरा पड़ा है। अर्थात तुम प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करते हो। हे बापू, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, तुम में जीवन की पूर्णता है जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। हे बापू, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, तुम्हारे ही जीवन के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता उचित प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाएगी। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, जिस प्रकार मांस, रक्त और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सद आदर्शों से नवयुग का निर्माण होगा। तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग है विश्व भोग का वर साधन, तुम्हारा स्वार्थ रहित त्याग और तुम धन्य है, तुम्हारा निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य भी, त्याग भी मानव जाति के कल्याण के लिए ही कल्याण के कारण बनेगा। कहने का आशय यह है कि तुमने अपने समस्त कामनाओं का विश्व भोग का वर साधन
इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नौ जग जीवन। पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू, हे गांधी जी, तुम्हारे अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर भारत को स्वतंत्रता दिलाकर भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की। यह नवीन जगत अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूलि से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार ताने बानों के योग से सुंदर वस्त्र बनकर तैयार होता है, जग बीने दिया जग पूर्ण काम नौ जग जीवन बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानव पव। ताने बानों दिया है, यानी जिस प्रकार से ताने बानों के योग से सुंदर वस्त्र तैयार होता है, उसी प्रकार आपके द्वारा निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बानों से मानव जीवन सुखी और समृद्धशाली बनेगा। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार उल्लेख विरोधाभास यमक और रूपक अलंकार है। रस, इसमें भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। बापू के प्रति भक्ति भावना दर्शाया गया है, इसलिए भक्ति रस है। शब्द शक्ति अभिधाय और लक्षणा गुण प्रसाद है। अगला पद देखेंगे। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है पंत जी के द्वारा। मनोज मने होता है कामदेव, और जड़ता मूर्खता स्पर्धा प्रतियोगिता, ओज शक्ति, पंकज में कमल होता है। सुख भोग खोजने आते सब। प्रस्तुत पंक्ति में कवि गांधी जी की महिमा का गान करते हुए कहता है, भावांजलि अर्पित करते हुए कहता है कि हे बापू, प्रायः इस संसार में लोग जन्म लेकर के सुख की कामना करते हैं। सुख भोग खोजने आते सब। इस संसार का यही नियम है कि जितने भी प्राणी हैं वह जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, आए तुम करने सत्य खोज। आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, मानव जो है मिट्टी से निर्मित एक पुतला है। वह यहाँ मिट्टी से बनकर आता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में क्या थी? तुम आत्मा के मन के मनोज। सत्य आत्मा निवास करती थी। तुम्हारे उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी, तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आपने जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज। आपने क्या किया? मानव की अकर्मण्यता, हिंसा, प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा, आत्मिक शक्ति, मानवीय सद्गुणों को जागृत किया। और इतना ही नहीं, आपने जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त फैली हुई जो बुराइयां थी, जाति पाति ऊंच नीच का जो भेदभाव था, हिंसा की जो भावना थी, उस कीचड़ में उत्पन्न कमल को क्या कर दिया? सत्य अहिंसा त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। तुमने मानवता का सरोज, मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। भाषा यही संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार रूपक अनुप्रास, रस शांत है, गुण माधुर्य है। अगला पद देखेंगे। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति।
विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। बरश्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित युक्ति। परिणीत उक्ति विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। इसका कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे। कारा जो होता है जेल, कारागार। विमुक्ति माने मोक्ष। श्रम प्रसूति श्रम के द्वारा उत्पन्न विचार। परिणीत का अर्थ होता है परिवर्तित। विश्वानुरक्त संसार से प्रेम करने वाला। इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में कवि मानव समाज के प्रति गांधी जी की भूमिका को और उसकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है, समझाया है, बताया है। पंत जी गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। हे गांधी जी, जिस समय यह संसार पाशविक शक्तियों के कारागार में बंद होकर करा रहा था, उस समय तुमने विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम मुक्ति। उस समय तुमने ही अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति की राह दिखाई। यही नहीं, आपने ही ईर्ष्या, द्वेष एवं घृणा का भाव रखने वालों से प्रेम का व्यवहार करने की प्रणाली सिखलाई। इतना ही नहीं, बरश्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्ति। हे गांधी जी, आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक ही सीमित नहीं रखा, वरन उन्हें व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर दिखाया। इस प्रकार आपने विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में कहे जाने वाले कथनों को अपने श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से कृतार्थ कर दिया। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाले तथा आसक्ति रहित हे गांधी जी, आप सर्वस्व त्याग करके मोक्ष प्राप्त करने वालों में से एक थे। इसका भी भाषा वही खड़ी बोली है संस्कृतनिष्ठ। अलंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रस जो है शांत, शब्द शक्ति लक्षणा और गुण ओज। अगला देखेंगे, उर्के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों से नव जीवन आशा स्पृहलाद। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। प्रस्तुत पद्य के शब्दों को देखेंगे। उर हृदय विषय जनित वासना से उत्पन्न विषाद वेदना। निनाद संगीतमय गूंज स्पृहा आह्लाद इच्छा और प्रफुल्लता हर लिया दूर कर दिया। प्रसंग गांधी जी के आत्मिक विकास और नवयुग निर्माण में उनकी भूमिका का उल्लेख प्रस्तुत पद में कवि पंत जी करते हुए कह रहे हैं कि उर्के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। गांधी जी को संबोधित करते हुए पंत जी कहते हैं कि आपने के द्वारा संचालित चरखा आंदोलन केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं था, बल्कि वह आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही, और केवल आर्थिक हितों, भौतिक और आर्थिक हितों को ही ध्यान में रखकर नहीं चलाया गया, बल्कि उस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आत्मा शुद्धि था, आत्मिक शुद्धि करना भी था। आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर कितने युगों से चली आ रही युग युग का विषय जनित विषाद, युगों युगों से चली आ रही छिपी वेदना को काटकर उसका रूप परिवर्तित कर दिया। भौतिक वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा की आनंदमयी संगीत को गगन में गुंजायमान कर दिया। चरखे से काटी गई सूत से बनी खादी को रंगने के साथ ही भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृहलाद। चरखे से काटी गई सूत से बनी खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी में जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भर दिया तथा मानव जीवन के लिए नवीन युग और एक नवीन कला का शुरुआत किया। हे मानवीय कला के सूत्रधार,
हर लिया यंत्र कौशल प्रवान। हे नव आदर्शों के निर्माता, जहाँ आपने एक और युग युग की वासना से उत्पन्न वेदना को समाप्त किया, वहीं आपने यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष एवं दुख को भी दूर किया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता का प्रारंभ किया। अगला देखेंगे, इसका भी काव्य सौंदर्य वही है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, अलंकार रूपक, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुणओज। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशु बल आक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। इसका प्रसंग आपको बता रहे हैं, पहले शब्दों का अर्थ देख लीजिए। बलाका बल से पीड़ित, भ्रांत भ्रांति युक्त, दिव्य अलौकिक, कांत सुंदर, प्रणत विनीत। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्य में गांधी जी ने कैसे विदेशियों को भगाकर भारत से मुक्त कराया, उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है पंत जी के द्वारा। अंग्रेजी साम्राज्यवाद था कंस बंदनी। अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था और भारतवासी बंदनी जेल की कैदी देवकी के समान थे, पीड़ित थे। और मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, उसके पैर प्रतंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। श्रृंखला दासता प्रहरी बहु और पद शक्ति के कारण भ्रमित, शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्दयी अधिकारी ही जेल के पहरेदार थे। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म। जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर कंस के अत्याचारों का दमन कराया, उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल जाकर मानव जाति को मुक्त कराया। भारतवासियों की शोषण करने वाले ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों में शांत भाव से झुका दिया। जिस प्रकार वासुदेव जब श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे, उस समय यमुना का जल निरंतर बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के चरणों से यमुना का जल स्पर्श हुआ, वैसे ही यमुना शांत हो गई। ठीक उसी का वर्णन यहाँ पे दिया है। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत, तुमने अपने चरणों से शांत भाव से झुका दिया। भाव यह है कि जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके अपनी चंचलता छोड़ करके समान गति से प्रवाहित होने लगी थी, उसी प्रकार अत्याचारी, अन्यायी, शोषणकारी विदेशी राज्य सत्ता बापू के समक्ष झुक गई और भारत देश कंस जैसे आतताइयों से के शासन से मुक्त हो गया। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, अलंकार रूपक, दृष्टांत और अनुप्रास, रस वीर रस है, शब्द शक्ति लक्षण और गुण ओज। अंतिम पद आज का देखेंगे। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नान्यतम जयति सत्यम माँ भय, ज्ञान ज्योति तुमको, ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। युगांत से है, ये अंतिम पद है, इसमें शब्द अर्थ देखेंगे। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, कारा मने होता है बंधनी, विभक्त बढ़ती हुई, अनितम मने झूठ, माँ मने मत, भय मने भयभीत। इस पद्य का प्रसंग कवि और पंत ने महात्मा गांधी द्वारा देशोद्धार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करने के साथ साथ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को भी व्यक्त किया है। अब इसका व्याख्या सुन लीजिए। हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंधनी थी, अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों के इच्छानुसार संचालित था। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं थी।
हमारे बीच में धर्म, जाति, ऊंच नीच, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी थी जो हमारे प्रगति में बाधा डाल रही थी। बहुधर्म जातिगत रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। और इस प्रकार संपूर्ण सामान्य जनजीवन ही कैद में था। संपूर्ण धरती क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर बटी हुई थी और विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयास कर रहा था। और ऐसे ही विषम परिस्थिति में आए तुम मुक्त पुरुष कहने। ऐसी विषम परिस्थिति में है महात्मा गांधी, आप हमारे मध्य जीवन मुक्त योगी के समान अवतरित हुए और मानवता को उपर्युक्त विसंगति से मुक्त करने के लिए आपने हमें यह संदेश दिया। आप हमारे मध्य अवतरित हुए और यह संदेश दिया कि संसार में मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। इस संसार में सब कुछ क्या है? रिश्ते नाते सब झूठे हैं, व्यर्थ हैं। अगर इस संसार में कुछ शाश्वत है, अगर सत्य है तो वह सिर्फ सत्य राम। सत्य है तो वह राम का नाम है। यहाँ ना नितम जयति सत्यमाभय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यहाँ सत्य की नहीं बल्कि सदैव सत्य की जय होती है, विजय होती है। इसलिए डरो मत, ऐसी ज्ञान की ज्योति जगाने वाले हे ज्योति पुरुष, हम आपको प्रणाम करते हैं। इसकी भाषा वही संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार, रूपक और अनुप्रास, रसांत, शब्द शक्ति, अविदा और लक्षणा, गुण प्रसाद। आप लोग आज पढ़ाए गए युगांत ग्रंथ से संकलित पद्यों को, जो बापू के प्रयत्न नामक शीर्षक के अंतर्गत संकलित है, इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे और इसको 2-3 बार सुनेंगे तथा इसके भावार्थ को कापी में, व्याख्या को कापी में लिख लेंगे। अगला जो टेस्ट होगा सुमित्रानंद पंत के जीवन परिचय, रचना और इस पद्य से संबंधित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।